हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरकर। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे 11th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर कल वाले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आज हम आपका दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं हम इस वाले लेक्चर में। ठीक है, और इस वाले चैप्टर को हम डिफरेंट लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है या आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है बेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स को कि कैसे कौन सा मेथड यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डाटा को, कौन सा मेथड यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को, और कौन सा मेथड यूज किया जाता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो हम स्टार्ट डाटा की डेफिनेशन से करेंगे बेटा कि डाटा होता क्या है। डाटा की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डाटा आप कह सकते हो कि डाटा होती है इंफॉर्मेशन विच इज कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल expressions and is efficient for movement and processing। याद रखिएगा बेटा कि डाटा कहा जाता है इंफॉर्मेशन को, यानी डाटा जानकारी को कहा जाता है। कौन सी जानकारी? जिसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ में वो एफिशिएंट है किसके लिए? मोमेंट एंड प्रोसेसिंग के लिए। यानी उसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं और उसे हम प्रोसेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा डाटा की डेफिनेशन क्या है, डाटा किसे हम कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है आपको कि इंफॉर्मेशन विच इज कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एंड इज एफिशिएंट फॉर मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो याद रखना है आपको कि डाटा उस जानकारी को कहा जाता है जिसे हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो एफिशिएंट होती है मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग के लिए बेटा। ठीक है, डाटा जो हमारे पास होता है बेटा, डाटा के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ डाटा जब आप पढ़ते हो या जिन्हें आप कहते हो सोर्सेज ऑफ डाटा, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? एक को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, या इसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा भी। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा भी। अब बात करें कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ डाटा या सोर्सेज ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास दो हैं, यानी डाटा दो टाइप्स का होता है, या दो सोर्सेज से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है? दैट डाटा विच इज कलेक्टेड, यानी हम कह सकते हैं वो डाटा जो कलेक्ट कौन करता है, विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, यानी जिसे इस जानकारी की जरूरत हो वो इसे क्या करता है, वो इसे कलेक्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा जो होता है इसे हम बेटा फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली बार क्या किया जाता है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वही बंदा इसे यूज करता है जो क्या इसे कलेक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने बोला प्राइमरी डाटा या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा उस डाटा को कहा जाता है जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल मैं ऐसे दूं कि अगर आपको ए की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ए पर्सन जो है इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसे क्या करते हो, आप इसे डायरेक्टली बात करते हो, यानी आप डायरेक्ट इससे क्या करते हो, बातचीत करते हो, ताकि आपको पता चल सके इसकी कोई जानकारी। और दूसरा, कभी कभी आप क्या करते हो, कभी कभी आप
ऑब्जर्वेशन से भी काम चला लेते हो, या आप किसी को रिक्रूट करते हो क्या करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यानी ये डाटा जो होता है ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। तो याद रखिएगा शॉर्ट में कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर खुद। ठीक है। सेकेंडरी डाटा किसे कहा जाता है, तो सेकेंडरी डाटा हम कह सकते हैं दैट डाटा, यानी ये वो डाटा होता है विच इज कलेक्टेड बाय यूजिंग सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज, यानी जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज को क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं इस वाले डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो होता है सेकेंड हैंड डाटा। सेकेंड हैंड डाटा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो उसके अपने पर्पस के लिए, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी तौर पर यूज कर रहे हैं, हम इसे दोबारा यूज कर रहे हैं और सूटेबल बना रहे हैं अपने पर्पस के लिए। तो सिंपली आपको इनकी डिफरेंशिएशन याद रखनी है कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज करता है इस वाले डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक ही एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि अगर फॉर एग्जांपल जो है एम पर्सन है, इसको एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर ये डायरेक्टली इसे बात करे, ठीक है, तो ये कौन सा इंफॉर्मेशन ला रहा है, ये प्राइमरी डाटा वहां से कलेक्ट कर रहा है। उस वाले डाटा को जो वहां से कलेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर एम को एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए और ये क्या कर रहा है, ये किसी सोर्स को यूज कर रहा है। सोर्स को यूज करने का मतलब किसी और के पास जानकारी है ए की, और एम डायरेक्टली ए से बात नहीं करता, डायरेक्टली बी से बात करता है। यानी ये बी से क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। तो यहां पे एक मीडिएटर बीच में आया बेटा, ठीक है। तो ये मीडिएटर के थ्रू क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, या हम कह सकते हैं इसे सोर्स भी, कि ये सोर्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। इस वाले डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। डाटा मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन वो जो कैपेबल हो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की और जो एफिशिएंट हो मूवमेंट और प्रोसेसिंग के लिए। डाटा के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो डाटा होता है जो कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर खुद, इसे हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज करता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसे हम सेकंड हैंड डाटा भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन, यानी इन दोनों डाटास की, यानी जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ डाटा है इनकी डिफरेंशिएशन क्या है। तो जब हम बात करते हैं बेटा डिफरेंस की, डिफरेंशिएशन की, किस किस की, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। जब हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डिफरेंशिएशन की बात करते हैं या डिफरेंस की बात करते हैं, अलग से क्वेश्चन बनता है आपकी लास्ट वाले एग्जाम में, जो आपके पास क्या होता है लास्ट एग्जाम होता है आपका, उसमें अलग से क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो उसमें पहला क्या होता है बेटा, उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। डिफरेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब डिफरेंस ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है बेटा, मैंने आपको अभी समझाया कि प्राइमरी डाटा जो होता है ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो है इसे हम ओरिजिनल डाटा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और सेकेंडरी डाटा जो होता है बेटा ये कॉपीड मटेरियल होता है या कॉपीड डाटा होता है। याद रखिएगा
कि सेकेंडरी डाटा जो होता है ये ओरिजिनल डाटा होता है, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो किसी पर्पस के लिए। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो होता है ये कॉपी डाटा होता है, आप इसे कॉपी करते हो कहीं से, ठीक है, या आप सोर्सेज को यूज करते हो इसे कलेक्ट करने के लिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी डाटा जो होता है ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अनओरिजिनल होता है। यानी वही डिफरेंस है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है और हमारा सेकेंडरी डाटा जो होता है वो अनओरिजिनल होता है बेटा, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है डिफरेंस इन suitability of objectives, डिफरेंस इन suitability ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हम बात करते हैं बेटा कि प्राइमरी डाटा जो डाटा होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव यानी ये किसी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। यानी अगर मैं कहूं तो प्राइमरी डाटा अगर एम ने कलेक्ट किया ए का इंफॉर्मेशन बेटा, तो एम के पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा कि मैं क्यों इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो एम ने ए की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो और एक बंदा आया फॉर एग्जांपल सी, वो सी जो है वो एम से कलेक्ट कर रहा है। एम ने इसे यूज किया था फॉर अ रिलेशनशिप, यानी कोई रिलेशन के लिए इसने क्या किया था, यूज किया था। क्या करने के लिए, एक ही इंफॉर्मेशन लाई थी किसी रिलेशन को, यानी इनको किसी कोई रिलेशन इनके साथ बढ़ाना था, ठीक है, बिजनेस रिलेशन या कोई और रिलेशन। तो इसके लिए इसने एक ही इंफॉर्मेशन क्या की थी, कलेक्ट की थी। लेकिन सी को जो है वो एक ही रिलेशन ए के साथ रिलेशन कलेक्ट नहीं करना, बिजनेस रिलेशन कलेक्ट नहीं करना, इसे किसी और चीज के लिए ये चाहिए। तो सी जो है वो एम को यूज कर रहा है और किसकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, ए की इंफॉर्मेशन ले रहा है उससे। इसका मतलब कि ये यहां पे मैंने क्या बोला कि डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है इसका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें हमें पता होता है कि हमने क्या किया, हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो किस पर्पस के लिए हमने की। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है या सेकेंड हैंड डाटा होता है, इसने ऑलरेडी किसी और ने किसी पर्पस के लिए क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ होता है, लेकिन हम उसे अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, उसे रिप्लेस करते हैं, या उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, ठीक है। तीसरा जो बेटा यहां पे होता है जो डिफरेंस है किसमें, हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इन कलेक्शन, यानी यहां पे डिफरेंस इन कलेक्शन भी होती है बेटा, ठीक है, कलेक्शन मेथड्स में भी डिफरेंस होती है। तो यहां पे प्राइमरी डाटा को यूज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, सेकेंडरी डाटा को यूज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो डिफरेंस इन कलेक्शन मेथड्स। याद रखिएगा बेटा, तीन डिफरेंसेस मैंने आपको अब तक बोली कि डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, पहली बात प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डाटा अनओरिजिनल होता है, या हम कह सकते हैं कॉपीड मटेरियल होता है। दूसरा डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी डाटा जो होता है वो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, ये अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है ये ऑब्जेक्टिव कोई और पहले ही इसको यूज किया होता है कहीं जगह पे, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव हम जहां पे यूज करते हैं उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसे क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद डिफरेंस इन कलेक्शन मेथड्स, हम कह सकते हैं कि इनके कलेक्शन मेथड्स भी हमें अलग अलग नजर आते हैं। प्राइमरी डाटा मैंने आपको अभी बोला कि हम पहले क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो सोर्सेज को यूज करता है सेकेंडरी डाटा को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद जो डिफरेंस है और एक बेटा, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की भी डिफरेंस है, बहुत बड़ी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा जो होता है बेटा, फोर्थ डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, तो हम कह सकते हैं
कि जो कॉस्ट लगता है कलेक्ट करने के लिए, किसको, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कॉस्ट अलग आता है और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कॉस्ट अलग आता है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं जो प्राइमरी डाटा होता है बेटा ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको डोर टू डोर जाके प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। और अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है, जिसे हम सोर्सेज यूज करते हैं। तो एग्जांपल यहां पे दूं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करते हो, आप उस टाइम पे इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट सर्व करते हो। तो इंटरनेट सर्व कब आप कर सकते हो, आप ये चाय पीते पीते भी कर सकते हो, आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट लगती है लेकिन मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, आपको इंटरनेट पैक होना चाहिए आपके पास उतना। लेकिन अगर मैं प्राइमरी डाटा की बात करूं तो इंटरनेट से काम नहीं चलने वाला, आपको खुद जाना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा कॉस्टली बन जाता है, बहुत ज्यादा ये। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा जो है ये क्या लेस कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, इंटरनेट को यूज किया, हमने डिफरेंट सोर्सेज को यूज किया। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फोन कॉल पे, ठीक है, आप सोर्स यूज कर सकते हो, फोन कॉल, किसी और को फोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यानी उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पैसा जो है मिनिमम कॉस्ट उसमें आने वाला है। तो फोर्थ जो डिफरेंशिएशन है वो है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की, कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है वो इनमें डिफरेंट होता है, दोनों चीजों में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। फोर्थ जो हमने पढ़ा, अब तक फोर डिफरेंशिएशंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमने फोर डिफरेंशिएशंस पढ़ी कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमने देख ली, फोर डिफरेंशिएशंस हमने देख ली। पहली डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, ठीक है, दूसरा डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड वन डिफरेंस इन कलेक्शन मेथड्स, ठीक है। अब बेटा यहां तक हम पढ़ते आ रहे हैं दोनों डाटाज को एक साथ, प्राइमरी डाटा को भी और सेकेंडरी डाटा को भी एक साथ। लेकिन अब हम इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी डाटा के पहले मेरिट्स को पढ़ेंगे, डिमेरिट्स को पढ़ेंगे और कलेक्शन मेथड्स को पढ़ेंगे, और दूसरे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, यानी दूसरी वाली कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के मेरिट्स और डिमेरिट्स को, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है मेथड्स। किसके मेथड्स बेटा, वो होने वाला है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, यानी कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा याद रखिएगा, डेफिनेशन प्राइमरी डाटा की मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो जिसको अच्छी तरह प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन समझ में आई, उसे मेथड्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स में भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो मेथड्स अगर मैं बोलूं तो पहला जो मेथड होता है बेटा, तो प्राइमरी डाटा मैंने आपको अभी बोला कि प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, खुद कलेक्ट करता है। तो खुद कलेक्ट करने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी, किसके साथ, उसे डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी उस चीज के साथ, उस बंदे के साथ जिसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या उस जिस चीज के रिगार्डिंग या जिस चीज के लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर को खुद क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहला जो मेथड हमारे पास है बेटा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए बेटा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड वो मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाता है क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू उस मेथड को कहा जाता है, दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर meets directly or collects information on his own, ठीक है।
हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वो मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली मीट करता है उस बंदे के साथ, ठीक है, जिससे उसे क्या करनी हो, जिसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन हिज ओन, यानी वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है बेटा। तो याद रखिएगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा में पहला जो हमारा मेथड आता है बेटा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। यानी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वो मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद क्या करता है, मीट करता है उस बंदे के साथ जिसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, या हम कह सकते हैं कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन हिज ओन। हम कह सकते, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि अगर आपको ए पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, यानी एम पर्सन को ए पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करता है। यानी एम जो है वो ए से डायरेक्टली बात करता है, ठीक है, और जब ए से वो डायरेक्टली बात करता है उस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है बेटा। तो बेटा जब हमने बात की कि हमने देखा कि जो हमारा पहला मेथड होता है बेटा वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है ये कहां कहां पे यूज किया जाता है इसको हम देखने वाले हैं, यानी ये मेथड हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सूटेबिलिटी। यानी हम देखने वाले हैं कि ये जो डाटा है या जो ये मेथड है इसे हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि इसकी सूटेबिलिटी कब होती है, यानी हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज कब यूज करते हैं, ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब जो इंफॉर्मेशन होती है हम कह सकते हैं व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड when the area of field is short, या हम कह सकते हैं कि जब क्या होता है, जब आपको कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है बेटा तब हम यूज करते हैं हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हर किसी से मिल पाना जो है बहुत मुश्किल है अगर हम वास्ट एरिया को लें। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको 200 पर्सन्स की क्या करनी है, 200 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि मैं इन 200 पर्सन्स को डायरेक्टली मिलूं, ठीक है, और इनसे डायरेक्टली बात करूं, डायरेक्टली इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं। अब जब बात आती है सेंसस ऑफ इंडिया की, तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वास्ट पॉपुलेशन है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस वास्ट पॉपुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को क्या कर देते हैं, उस टाइम पे उसे यूज नहीं करते। यानी सूटेबिलिटी कब होती है इसकी, कि जब आपको कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो बेटा, तो कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यूज करते हो, आप डायरेक्टली उनसे बात करते हो जिनके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो बेटा, ठीक है। दूसरा जो होता है कि सूटेबल कब होता है, ये जब आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो जो क्या हो, जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो। आप कह सकते हो कि व्हेन द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड, इंफॉर्मेशन इज नीडेड, तो आप कह सकते हैं एक्यूरेसी ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं हाई एक्यूरेसी। यानी जब आप रिलाई नहीं कर सकते किसी और पर कि ये क्या होगा, ये हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा या नहीं, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यूज करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें डाटा में क्या चाहिए होती है बेटा, हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा हाईली एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा जो इसका सूटेबिलिटी है, अगर मैं बोलूं कि इसकी तीसरी सूटेबिलिटी जो है बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हम तब यूज करते हैं व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। यानी जब आपको इंफॉर्मेशन क्या रखनी हो, सीक्रेट रखनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आपको वो बाकी सारे लोगों से क्या करना है, सीक्रेट रखना है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, उस टाइम पे हमें डायरेक्टली उससे बात करनी होगी। हमें डायरेक्ट उससे बात करके क्या होगा कि हम किसी मीडिएटर को, तीसरे बंदे को इसमें नहीं ला रहे हैं, यानी बात हम दोनों में ही रहे, उसके लिए भी हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या करते हैं, यूज
यूज करते हैं बेटा। उसके साथ अगर मैं आपको बोलूं तो फोर्थ जो है हमारे पास बेटा, जब क्या होता है, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट इज नीडेड, यानी जब आपको जरूरी उस बंदे से मिलकर इंफॉर्मेशन क्या करनी है, कलेक्ट करनी है, यानी उसके बगैर आपको ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दूं कि अगर कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो इस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ डॉक्टर दे सकता है, आपको साइंटिस्ट दे सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया है, डॉक्टर इसे डॉक्टर दे सकता है जो इसे प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, जिसने ये पढ़ा हो। तो अगर मुझे किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो मैं डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट करूंगा, डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करूंगा। तो हम कह सकते हैं, और एक एग्जांपल कि अगर आप बीमार हो, डिजीज है आपको कोई, ठीक है, आप बीमार हो, इलनेस है आपको, तो आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, डायरेक्टली डॉक्टर से मीट करना होगा। आप उसे फोन पे नहीं कह सकते, आप किसी सोर्स को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, डायरेक्टली मीट करना होगा डॉक्टर को, ठीक है बेटा। उसके साथ अगर मैं आपको बोलूं कि जब क्या होता है, हाई एक्यूरेसी इज ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको बोला कि हाई एक्यूरेसी, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज नीडेड, यानी जो आपके पास डाटा होता है उसकी ओरिजिनलिटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला था कि वो सिर्फ कहां पे हो सकता है, वो सिर्फ आपके प्राइमरी डाटा में हो सकता है, कि आपका डाटा क्या रहे, हमेशा ओरिजिनल रहे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा बेटा, आपको आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करना होगा। तो 4 मेथड्स, हम 5 मेथड्स हमने पढ़े, 5 चीजें हमने पढ़ी कि क्यों यूज किया जाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पहला हमने देखा कि जब आपका एरिया ऑफ फील्ड जो हो वो शॉर्ट हो, जब आपको कम ही काम करना हो तो आप खुद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। दूसरा, जब आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है किसी चीज में, इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप कब क्या यूज करते हो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तीसरा, जब आपको इंफॉर्मेशन क्या रखनी है, सीक्रेट रखनी है, किसी और को बोलनी नहीं है इंफॉर्मेशन अपनी, ठीक है, आप क्या बातचीत कर रहे हो, आप किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो आपको अगर चाहिए कि तीसरे बंदे को ना पता चले तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली उससे मिलते हो। और चौथा, जब डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट इज नीडेड, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा कांटेक्ट, मैं भूल गया था यहां पे लिखना। तो व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट इज नीडेड, तो आपको जब क्या होता है, जब आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की नीड जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है डायरेक्टली कांटेक्ट करने की, यानी आप उसके बगैर इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते, या आपको उसे जरूरी मिलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करते हैं। फोर्थ वन, जब आपको ओरिजिनलिटी के साथ कोई भी क्या नहीं करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, यानी आप चाहते हो कि मेरा डाटा हमेशा ओरिजिनल रहे, इसमें कोई भी बायसनेस ना आए, बाकी सारी चीजें ना हो, तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या करते हो बेटा, यूज करते हो, ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड जो है इसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली बन जाता है आपके लिए, क्योंकि आप हेक्टिक बन जाता है आपके लिए, तो उसके साथ साथ इसके मेरिट्स भी हैं कि इसमें हाई एक्यूरेसी होती है डाटा की, बाकी सारी चीजें, तो उनको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से इसके मेरिट्स हैं और कौन से इसके डिमेरिट्स हैं। होप आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड जो है वो समझ आया कि क्यों हम यूज करते हैं और क्या होता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड मैंने आपको बोला वो मेथड होता है बेटा, याद रखिएगा, जिसमें क्या है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट जो है कांटेक्ट आपको बनाना पड़े, किसके साथ, जिसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम मेरिट्स की बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको अभी बोला कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड जो होता है, पहली चीज इसमें क्या होती है, मेरिट क्या है इसका, ये हाईली एक्यूरेट होता है, इससे जो भी आप इंफॉर्मेशन लाते हो वो हाईली क्या होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। दूसरा मैं अगर आपको बोलूं यहां पे, तो इसमें क्या होती है, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। याद रखिएगा मैंने आपको अभी बोला कि इससे जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कौन सा डाटा होता है बेटा, वो ओरिजिनल डाटा होता है। तीसरी की बात करें तो मैंने आपको अभी बोला कि इसका मेरिट क्या है, कि आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हाईली एक्यूरेट होता है, ओरिजिनलिटी होती है डाटा की, और साथ में ये रिलायबल होता है बहुत ज्यादा। आप इससे क्या कर सकते हो, इस पे रिलाई कर सकते हो, रिलायबिलिटी इसमें होती है बहुत ज्यादा। आप
ये नहीं कह सकते कि इसमें बायसनेस है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं जब आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ की जब मैं आपको बोलूं कि फोर्थ वन जो हमारे पास होता है बेटा, वो फोर्थ वन क्या है, वो फोर्थ वन है हमारे पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी जब हम बात करते हैं बेटा कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहे हो किसी से, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेंसस करते करते अगर मैं पॉपुलेशन सेंसस कर रहा हूं बेटा, जब मैं पॉपुलेशन सेंसस कर रहा हूं तो मैं वहां पे जाके क्या कर रहा हूं, मैं पर्सनली मीट कर रहा हूं लोगों के साथ और पॉपुलेशन सेंसस को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन मैं पॉपुलेशन जानने के बगैर भी कोई और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं उनसे। यानी अगर मैं पॉपुलेशन बोलता हूं कि कितने बंदे आपके घर में हैं, तो 4, अब मैं साथ में और एक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता हूं कि ये चारों बंदे करते क्या है, ठीक है, या ये चारों बंदे जो हैं इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये भी मैं कलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। इनका ऑक्यूपेशन में क्या कर सकता हूं, ऑक्यूपेशन जान सकता हूं। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आप खुद मिलते हैं किसी के साथ तो आप एक ही इंफॉर्मेशन लेके नहीं आते वहां से, अगर आपको चाहिए तो आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी साथ लाते हैं, आप कोई और इंफॉर्मेशन भी उसके रिगार्डिंग क्या ला सकते हैं वहां से, ठीक है। फिफ्थ जो अगर मैं बोलूं आपको, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ बेटा आप क्या कर सकते हो, ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब क्या होता है सर, कि जो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस जो हैं ये इसको समझ नहीं आ रहे हैं, यानी जिससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं इसे क्वेश्चंस मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हो, यानी उस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो जिस लैंग्वेज में उसे समझ में आए। हो सकता है कि उसे उर्दू समझ में ना आती हो, उसे इंग्लिश समझ में आता हो, ठीक है, उसे कोई और लैंग्वेज समझ में आती हो, तो जो जिस लैंग्वेज में उसे समझ में आए, जिस तरीके में उसे समझ में आए, तो आप उसी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि एक एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, इस एजुकेटेड पर्सन को आप किसी भी एंगल से क्वेश्चंस पूछो तो ये उसका जवाब दे देगा। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि कोई अनएजुकेटेड है बेचारा, ठीक है, उससे आप जब क्वेश्चंस पूछते हो तो सोच समझ के क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं ताकि उसे समझ में आ सके कि ये पूछ क्या रहा है। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, अपने तरीके को चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने टोन को चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है वो इलास्टिक होता है। आप अपने तरीके से अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बोलूं 6, तो वो होती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी जो आपने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की बेटा, वो इंफॉर्मेशन यहां भी वही रहेगी और किसी और जगह भी वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एजुकेटेड पर्सन से पूछ रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन से पूछ रहे हो कि आप राइस अच्छा लगता है आपको कि व्हीट अच्छा लगता है आपको, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसका आंसर था राइस, तो जो भी उस एरिया में, यानी ये यूनिफॉर्म रहेगा, उस एरिया के लोग, ठीक है, हो सकता है उस एरिया के लोग जो है वो राइस ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जब वो एरिया के लोग किसी और जगह जाएंगे तो वो वहां भी राइस ही को क्या करेंगे, राइस को ही क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, वो वहां पे भी राइस को पसंद करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी होती है, जो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिले वो इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। पहला मेरिट क्या था, हाईली एक्यूरेट होता है, यानी जो भी हम डायरेक्ट कंटैक्ट के साथ बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हाईली एक्यूरेट होता है। दूसरा ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा जो है वो ओरिजिनल हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। तीसरा रिलायबल, इस पे आप भरोसा कर सकते हो, आराम से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कभी कभी, ठीक है। फोर्थ वन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी आप एक ही इंफॉर्मेशन नहीं लाते वहां से, आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वहां से। फोर्थ वन जो है वो है इलास्टिक, यानी इसमें आप क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो, चेंज हो सकता है हमारा जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है उसमें मेथड चेंज हो सकता है, उसमें टोन चेंज हो सकता है, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग, यानी इस मेथड को यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो हमेशा क्या रहने वाली है, वो हमेशा रहने वाली है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इनके ही आप मेरिट्स को देख लें, ठीक है। जब हम मेरिट्स की बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको अभी एक डिमेरिट इसका बोला, ठीक है। जब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी एक इसका डिमेरिट बोला कि इसका डिमेरिट क्या होता है बेटा, इसका डिमेरिट होता है पहली चीज कि इसको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कब यूज नहीं कर सकते, जब आपका एरिया ऑफ, या हम कह सकते हैं नॉट यूजेबल,
व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज लॉन्ग, यानी जब एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है, लॉन्ग होता है, यानी जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ कलेक्ट करनी हो तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, यूज आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइम चाहिए होगा, टाइम बहुत लगेगा इसमें, ठीक है। और साथ में ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा जो है, जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा लॉस हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं तो नॉट यूजेबल व्हेन द एरिया इज लॉन्ग, ठीक है। इसके साथ साथ पर्सनल बायसनेस की बात होती है यहां पे। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है या जो इन्वेस्टिगेटर होता है बेटा, हो सकता है कि उसकी पर्सनल बायस हो, क्या उस इंफॉर्मेशन जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है या जो जिसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसका क्यों है टिल्ट हो उसकी तरफ। एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे ए है और ये बी बंदा है, ठीक है। ए जो है ये इसके रिलेशन में है, कोई ना कोई रिलेशन है इसका इसके साथ, ठीक है। या दूसरी एग्जांपल, इसका जो है इसके साथ क्या है, दुश्मनी, नफरत करता है इससे, ठीक है। अब मैं अगर इंफॉर्मेटर क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, इन्वेस्टिगेटर ए को बनाऊं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेटर ए है, ठीक है। अब ये बी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि जब ये नफरत कर रहा हो इससे, तो जो बी की इंफॉर्मेशन है ये उसे मैनिपुलेट करके क्या कर सकता है, आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। या अगर ये ए से रिलेशन है, किसी रिलेशन में है ए के साथ या बी के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मैनिपुलेट करके उसे अच्छा बता देगा। हो सकता है कि ए, आप समझ लो ऐसा यहां पे कि ए जो है ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब इस पुलिस ऑफिसर को बी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हो सकता है इसकी कोई पर्सनल बायसनेस हो इसके साथ, ठीक है। तो अगर इसके साथ रिलेशन में अच्छे संबंध है इसके, तो ये इसे अच्छा बता देगा, ठीक है। और अगर इसके साथ कोई नफरत है या कोई भी इसके साथ कोई मसला है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि इसका क्या करे, अगेंस्ट करे। तो इसीलिए मैंने कहा यहां पे कि इसमें क्या है, कभी कभी पर्सनल बायसनेस क्या हो जाती है, पर्सनल बायसनेस आ जाती है कभी कभी इसमें, ठीक है। तीसरा मैं अगर आपको बोलूं यहां पे, तो तीसरी चीज ये है कि इट इज हाईली कॉस्टली, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये कॉस्टली हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट क्या करता है, कॉस्ट इसमें लगता है। क्यों? क्योंकि आपको डोर टू डोर जाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको गाड़ी का एक्सपेंडिचर, फेयर जो है आपकी गाड़ी का, ठीक है, आपका डे, पूरा दिन आपका चला गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हाईली कॉस्टली बन जाता है ये, ठीक है। उसके साथ साथ जब मैं बोलता हूं कि हाईली कॉस्टली ये बन गया, उसके साथ साथ जो है इसका एक लिमिटेड कवरेज होता है, ये बात याद रखिएगा, लिमिटेड कवरेज होता है इसका, यानी ये किसी लिमिटेड जो है लिमिटेड कवरेज के लिए यूज किया जा सकता है। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप लॉन्ग क्या होता हो, जब आपका लॉन्ग एरिया है जहां पे आपको कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन, तो वहां पे यूज नहीं होता, इसका एक लिमिटेड कवरेज होता है, ठीक है। लिमिटेड कवरेज मतलब आप बोल सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव भी है, वो भी एक छोटा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने 4 डिमेरिट्स इसके देखे। कौन कौन सा डिमेरिट हमने देखा? तो पहला हमने देखा कि नॉट यूजेबल व्हेन द एरिया इज लॉन्ग, यानी जब एरिया लॉन्ग होता है तो ये कभी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरा पर्सनल बायसनेस, तो अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आपका कोई रिलेशन या आपका कोई भी अफेयर बी के साथ है, ठीक है, उस अफेयर के बेस पे आप कभी कभी क्या करते हो, कंक्लूजन्स दे देते हो। थर्ड वन होता है हमारा कॉस्टली, यानी कॉस्टली बन जाता है बहुत ज्यादा। और फोर्थ वन होता है लिमिटेड कवरेज, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको जो पहला मेथड हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा डाटा क्या होता है, ठीक है, डाटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। कलेक्शन में हमने देखा पहला जो है हमारे पास है प्राइमरी डाटा, उसको कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड से। और इसमें हमने देखा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड सूटेबल कहां होता है बेटा, ठीक है, सूटेबिलिटी हमने देख ली। और साथ में हमने देखा कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। होपफुली आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया। कल हम इसी को आगे लेके चलेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह फिर से एक बार इवैल्यूएट कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।